हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल। माय नेम इज़ सिद्धांत मिश्रा और मैं इतिहास में यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। जैसा कि हम अपने सल्तनत कालीन इतिहास की जो चर्चा कर रहे हैं और ये जो श्रृंखला हमारी चल रही है, इसमें हम अभी अलाउद्दीन खिलजी का गहन विश्लेषण कर रहे हैं। हमने उसकी बहुत सारे अभियानों को देख लिया है। मंगोलों के विरुद्ध उसकी क्या नीति रही है, उसके उत्तर भारत और दक्षिण भारत में क्या क्या अभियान थे। कोहिनूर हीरे का इतिहास हमने जाना, पद्मावती के बारे में जाना। अब हम उसके राजत्व और उसका धर्म और उसकी राजनीति के बारे में कुछ जानते हैं, आज चर्चा करेंगे। क्योंकि जो मैं आगे चल के उसके कुछ सुधारों के बारे में पढ़ाऊंगा, जैसे राजस्व सुधार है उसका, भू राजस्व सुधार और आर्थिक सुधार उसके जो होंगे, बाजार नियंत्रण जो लागू करेगा और जो बहुत तरह की प्रणालियां शुरू करेगा, डाक प्रणाली वगैरह, वो हमको बेहतर तभी समझ में आएगी जब हम इसके राजत्व और इसकी धर्म और राजनीति के बारे में, इसके खुद के क्या विचार हैं, उसका विश्लेषण कर लें। तो यदि आपको अभी तक के लेक्चर में, किसी भी लेक्चर में कोई भी ऐसा डाउट रहा हो, कोई आपके मन में शक या सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इसका राजत्व का जो सिद्धांत है, इसमें हम इसकी तुलना बलबन से भी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बलबन का जब लेक्चर पढ़ाया था और उसके बारे में, जब राजत्व के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि किस तरह से बलबन ने राजत्व का सिद्धांत आधारित किया और उसी के आधारभूत ढांचे के ऊपर किस तरह अलाउद्दीन खिलजी अब उस सिद्धांत को एक चरमोत्कर्ष तक लेके जाता है। और जो हम इसकी जो तुलना करेंगे वो ये भी करेंगे कि किस तरह से इसका जो राजत्व का सिद्धांत है वो बलबन के राजत्व के सिद्धांत से किस तरह से भिन्न है और किस तरह से उसी के आगे की एक ये पीढ़ी है। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले हम इसकी एक दो बातों के बारे में आपको बता देना चाहते हैं। इसने अहंकार के कारण, मतलब जब ये बहुत ज़्यादा विजेता बनने लगता है, विजय अभियान इसके बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं, तो ये अहंकार के कारण दो असाधारण और सनक भरी योजनाएं बनाता है। पहली योजना ये बनाता है एक नवीन धर्म की स्थापना करना, मतलब ये सोचता है कि मैं एक नवीन धर्म की स्थापना करूँगा। और दूसरी ये योजना बनाता है सिकंदर के समान विश्व विजय की। तो ये दो इसकी योजनाएं ये बनाता है, जिसके बारे में हमें बर्नी बताता है। और बर्नी कहता है कि पहली जो योजना इसकी नवीन धर्म की स्थापना है, उसके लिए ये कहा करता था कि मैं एक नवीन धर्म की स्थापना इसलिए करना चाहता हूँ जिससे पैगंबर के समान आने वाली पीढ़ियाँ मेरा भी नाम याद रखें। और दूसरा, ये बर्नी को ये भी बोलता है, कहता है कि मतलब बर्नी हमको बताता है कि जो सुल्तान है वो कहता था अपने घनिष्ठ साथियों के साथ जब वाद विवाद किया करता था, तो कहता था कि पैगंबर मोहम्मद के जैसे चार साथी थे, जैसा कि आपको नाम पता होगा। पैगंबर मोहम्मद के बाद जो खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अल्प, कहता है कि जैसे पैगंबर मोहम्मद के साथ वो चार साथी थे, ऐसे ही मेरे साथ भी चार खान हैं, यानी कि जो मेरे चार बहादुर सेना नायक हैं, जिनका नाम मैंने बताया था आपको, जफ़र खां, उलुग खां, नुसरत खां और अल्प खां। तो इस वजह से ये ऐसी योजना बनाता है नए धर्म की स्थापना की। और जब बात करें इसके सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना, तो ये ऐसी योजना बनाता है और इसीलिए ये द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी धारण करता है। खुतबा जो है अपना खुतबे में इसी तरह का नाम अंकित करवाता है सिक्कों पे, और ये द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करता है। लेकिन हमें बर्नी बताता है कि जो दिल्ली का जो कोतवाल है, यहाँ पे अलाउल मुल्क, ये अलाउल मुल्क, इसकी इन दोनों ये जो योजनाएं हैं, ये अलाउल मुल्क के साथ जब चर्चा करता है तो अलाउल मुल्क इस तरह से इसको नियंत्रित करता है। इस तरह से इसकी जो महत्वाकांक्षा है, काजी है दिल्ली का, और ये अपनी सूझबूझ से इसको नियंत्रित करता है। इसकी जो ये दोनों योजनाएं हैं जो सनक भरी बोली गई हैं, हालांकि विश्व विजय की जो योजना है वो सनक भरी उसको हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जितने भी सुल्तान हुए हैं या जो भी राजा हुए हैं, वो हमेशा हमेशा उनको यही होता है कि हमें एक विश्व विजय करनी है। लेकिन जब अताउल मुल्क इसको समझाता है, तो अलाउल मुल्क इसको ऐसे समझाता है कि जो इसकी पहली योजना है धर्म की स्थापना, उसके लिए वो बोलता है कि जो धर्म है वो ईश्वरीय ज्ञान, या हम कहते हैं पैगंबर जो हैं, ये देवदूतों का मामला है और ये सुल्तान का इसमें कोई मामला नहीं है। तो एज ए सुल्तान अगर हम देखें, वो उसको बात कर रहा है कि अगर आप सुल्तान की तरह देखते हो तो धर्म में आपका कोई मामला नहीं है। तो वो बोलता है कि ये जो धर्म का मामला है, ये पैगंबर के और जो उसके जो देवदूत हैं, ये उनका मामला है। तो सुल्तान का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो पहली जो इसकी योजना है, इसकी ये त्याग देता है इसके इस मशवरे से। तो सुल्तान अपनी पहली जो योजना है धर्म की स्थापना, ये इसके इस मशवरे से त्याग देता है। अब जब हम दूसरी योजना की बात करें तो हमको ये अताउल मुल्क इसको ये
उपदेश देता है, कहता है कि जैसे सिकंदर जो है वो उस समय उसके पास जो परिस्थितियां थी वो अनुकूल थी साम्राज्य विस्तार के लिए, और जो ग्रीस जो था उस समय, जो यूनान था, वो एक सुदृढ़ नींव पर आधारित था। लेकिन जो हमारी सल्तनत है वो अभी उसके जो राज्यकार की व्यवस्था है वो अभी इतनी व्यवस्थित नहीं है। और दूसरी बात इसको ये बोलता है कि जो यूनान में जो सिकंदर था उसके जो गुरु थे अरस्तु, वो एक बहुत बड़े विद्वान थे, और आपके पास इस तरह का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको इस तरह से मार्गदर्शित कर सके। तो इस जो परिस्थितियां जो उत्पन्न हैं, इसमें जो हमारे सीमावर्ती विजय हैं उसी को आप एक तरह से विश्व विजय मान सकते हैं। तो सुल्तान इसकी ये दोनों ही बातें मान लेता है और अपनी जो दोनों उसकी योजनाएं थी ये त्याग देता है। लेकिन साथ साथ ये इसको अब यहीं पे अताउल मुल्क इसको ये भी बोलता है कि ज़्यादा मदिरापान करना जो है वो सुल्तान के लिए हानिकारक हो सकता है, और इसी के मशवरे से सुल्तान अलाउद्दीन जो है वो मदिरापान बंद कर देता है और आखेट में व्यस्त होने की योजना बनाता है। तो हम देख रहे हैं कि अताउल मुल्क का इसके ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव है। लेकिन जब सिरी के जब इसने देखा हमने, जब मंगोलों का आक्रमण हुआ था, तो जो तीसरा आक्रमण था उस समय इसकी जो अताउल मुल्क की जो मशवरा है वो इसको ये नहीं मानता है और ये युद्ध के लिए चला जाता है। लेकिन इसका जो प्रभाव है काजी का, ये अलाउद्दीन के ऊपर इतना था कि इसकी दोनों योजनाएं इसने बनाई हैं ये त्याग देता है। अब हम बात करते हैं इसके राजत्व के सिद्धांत पे। तो इसका जो राजत्व का जो सिद्धांत है वो अमीर खुसरो ने प्रतिपादित किया है, और सुल्तान को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा कहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो यहाँ से जो निरंकुशता है वो अपने चरमोत्कर्ष पे चली जाएगी, और जो इसने जो सिद्धांत यहाँ से लागू किया, यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी बातें, जो इतनी बड़ी बड़ी पदवी दे रहा है वो इसलिए दे रहा है क्योंकि इसने जो राज्य हासिल किया है वो एक तरह से हड़पा है। तो ये अपने राजत्व के माध्यम से जनता की दृष्टि से उचित सिद्ध करने के लिए अपना जो राजत्व का सिद्धांत है उसको ये पुनः निर्मित करता है। जिस तरह से हमने देखा था कि जलालुद्दीन खिलजी ने उदारता का शासन किया है, लेकिन हम यहाँ से देखेंगे कि ये निरंकुशता को चरमोत्कर्ष पे लेके जाएगा और जनता के बीच जो राजत्व का सिद्धांत है उसे पुनः निर्मित करेगा। अब हम इसके जो राजत्व का सिद्धांत है और जो साम्राज्यवादी नीति है, इसको 3 विषयों में इसका अध्ययन करेंगे। पहला है जो शासक की निरंकुशता है, जो हमने देखा बलबन ने जिसको स्थापित किया था, और उसके बाद हम देखेंगे धर्म और राजनीति का अलग करना। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसा कि हमने देखा इल्तुतमिश ने भी धर्म और राजनीति को बहुत हद तक अलग रखा, लेकिन उसने उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी धार्मिक गोष्ठियों का भी आयोजन किया था, और शरीयत के अनुसार भी बहुत हद तक वो चलता था। हालांकि जब बात उत्तराधिकार की आई थी तो उसने शरीयत को नहीं माना और जो उलेमा वर्ग हैं उनको नहीं माना था। लेकिन हम देखते हैं कि अब अलाउद्दीन का जो समय आएगा शासनकाल, इसमें धर्म और राजनीति एकदम अलग अलग हो जाएंगे। हम उसका विश्लेषण करेंगे, और उसके बाद उसकी जो साम्राज्यवादी नीति उसने अपनाई, तो उसके ऐसी क्यों नीति अपनाई उसको हम देखते हैं। अब शासक की निरंकुशता पे अगर हम बात करें तो जैसे ही मैंने बताया आपको कि बलबन ने इसको आधारित किया था, इसको स्थापित किया था। तो ये बलबन के जो सिद्धांत हैं उन्हीं को ये चरमोत्कर्ष पे ले जाता है, और अपने कार्यों के लिए किसी धार्मिक स्वीकृति या किसी दैवीय शक्ति पे आधारित राजत्व पे विश्वास नहीं करता। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये धर्म को किस तरह से अलग कर रहा है, और इसने जो है वो आतंक के सिद्धांत को अपने शासन का आधार बनाया, तथा इसने अमीरों के साथ साथ जनसाधारण पर भी इसको लागू कर दिया। अभी तक हम जैसे देख रहे थे बलबन के समय में जनसाधारण पे ऐसा कोई शासक की निरंकुशता बहुत ज़्यादा आधारित नहीं थी, अमीरों के ऊपर ज़्यादा दमन कर रहा था। लेकिन यहाँ पे इसने जनसाधारण पे भी ये लागू किया, और उसने बलबन द्वारा जो प्रस्तुत निरंकुशता है उसको चरमोत्कर्ष पे ले जाता है। और जैसा कि हमने देखा इसने दैवीय शक्ति पर आधारित राजत्व पे विश्वास नहीं किया है। हालांकि अमीर खुसरो व बरनी सुल्तान को ईश्वर का नायब और खलीफा ये सब मानते हैं, लेकिन अलाउद्दीन के अनुसार जो सत्ता है उसका स्रोत शक्ति में निहित है। तो ये जो सत्ता का स्रोत मानता है, शक्ति मानता है, और ईश्वर को नहीं मानता इतना। ईश्वर को शासक जो है वो ना तो ईश्वर की अनुकंपा, ऐसा ये बोलता है कि शासक जो है वो ना तो ईश्वर की अनुकंपा से सिंहासन प्राप्त करता है और ना जनता या ना उलेमा की इच्छा से। शासक के ऊपर किसी का आधिपत्य नहीं है। अब ये देखिए आप किस तरह से पूर्ण निरंकुशता की तरफ चला गया है ये, और शासन जो है वो
किस शासक जो है वो किसी शासक के ऊपर किसी का आधिपत्य नहीं है, मतलब शासक जो है उसके ऊपर कोई नहीं है और उसको कोई भी नियंत्रण नहीं उसको कर सकता। तो इस तरह से पूर्ण निरंकुशता पे चला जाता है और वह अपने बाहुबल से सत्ता पर अधिकार करता है और इसी के द्वारा उसकी सत्ता बनी रहती है। तो इन सिद्धांतों पे शासन किया जा सकता है, उन्हीं सिद्धांतों पे शासन किया था। अब जब ये धर्म की बात करता है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से, जैसे मैंने आपको खिलजी के बारे में बताया कि किस तरह से खिलजी क्रांति हुई, तो हम यहाँ पे देखते हैं बलबन से इसकी नीति किस तरह से अलग हो जाती है। यहाँ तक तो है कि निरंकुशता उसने चरमोत्कर्ष पे कर दी, बलबन जहाँ तक निरंकुश नहीं कर पाया था उससे ज़्यादा उसने निरंकुशता कर दी और जनसाधारण तक ये लागू कर दिया और शासक के ऊपर किसी का भी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पे बलबन से ये थोड़ा सा इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि ये कहता है कि उन्हीं सिद्धांतों पे शासन किया जा सकता है जिसे बहुसंख्यक हिंदू स्वीकार कर सके, हिंदू जनता स्वीकार कर सके। मतलब किसी ना किसी तरह से ये अपने प्रशासनिक ढांचे में हिंदुओं को भी समाहित करने की चेष्टा कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। और इसलिए जातीय उच्चता की जो नीति थी, जो हमने देखी थी बलबन के समय, जातीय उच्चता की जो नीति थी उसकी कि कभी भी किसी पद पे हमेशा किसी जातीय, वो हमेशा देखता था कि जातीय इसकी उच्च है या नहीं है तो उसको पद देता था, अदरवाइज उसको हटा देता था उस पद से। तो इस जो नीति थी उच्चता, जातीय उच्चता की नीति, उसकी जगह इसने योग्यता को आधार बनाया और यहाँ से ये बोलता है कि योग्यता के आधार पे ही जो है अपने सिद्धांत को ये आगे बढ़ाता है, राजत्व के सिद्धांत को। और हम देखते हैं किस तरह से ये धर्म और राजनीति को अलग करता है अभी। तो अलाउद्दीन जो है ये कभी उलेमा के साथ उठता बैठता नहीं था, ऐसा हमको बर्नी बताता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बर्नी कहता है कि ये पढ़ा लिखा नहीं था, ये अनपढ़ था अलाउद्दीन। तो बर्नी हमको एक तो ये बताता है कि ये अनपढ़ था अलाउद्दीन, दूसरा हमको ये भी बताता है कि ये उलेमा के साथ उठता बैठता नहीं था। और राज्य व्यवस्था में वह जो उचित समझता था, जो राज्य व्यवस्था में जो उचित समझता था, चाहे वह शरीयत के विरुद्ध हो, वही करता था। तो हम देख रहे हैं किस तरह से ये शरीयत के विरुद्ध भी जा रहा है और उलेमा को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा उसको महत्व नहीं दे रहा है। और इसके जो धर्म और राजनीति के ऊपर, धर्म और राजसत्ता के ऊपर यदि हम विश्लेषण करें तो हमको एक दृश्य बर्नी बताता है कि ये इसका एक कादी था मुगीसुद्दीन। तो ये अलाउद्दीन हमेशा उस कादी से ही वार्तालाप किया करता था धर्म के मामले में। तो हमको वो ऐसे कुछ बताता है बर्नी की, अलाउद्दीन ने शरीयत के आदेशों के संबंध में 4 महत्वपूर्ण विषयों पर कादी मुगीसुद्दीन से वार्तालाप किया। और जो अमीरों के साथ ये गोपनीय बैठक करता था उसको हम मजलिसे खलवत बोलते हैं। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मजलिसे खलवत। तो ये जो बात किया करता था, जो अमीरों के साथ जो गोपनीय बैठक होती थी सुल्तान और अमीरों के बीच में, उसे मजलिसे खलवत कहते हैं। और इसी का उल्लेख करते हुए हमको ये बर्नी बताता है कि अलाउद्दीन ने जो है वो शरीयत के आदेशों के संबंध में कुछ 4 महत्वपूर्ण विषयों पर काजी मुगीसुद्दीन से कुछ वार्तालाप की। और ये 4 जो विषय थे वो इस प्रकार हैं कि सुल्तान मुगीसुद्दीन से कहता है कि राज्य में खराज देने वाले हिंदुओं की क्या स्थिति होनी चाहिए। मतलब उससे पूछता है मुगीसुद्दीन से कि जो हिंदू है जो खराज दे रहे हैं उनकी स्थिति क्या होनी चाहिए राज्य में। तो मुगीसुद्दीन उससे कहता है कि हिंदू प्रजा का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि उन्हें केवल शासकों को कर देना होता है। तो ऐसा वो बोलता है कि उनका कोई अधिकार नहीं, बस खाली उनको कर देना चाहिए। वे जजिया देकर राज्य में रह सकते हैं, परंतु उनका जो राज्य है, मतलब उनका जो अधिकार है वो राज्य पे उनका कोई दावा नहीं है, ऐसा मुगीसुद्दीन इसको बोलता है। तो दूसरी बात ये बोलता है, सुल्तान पूछता है उससे कि देवगिरी से प्राप्त धन पर उसका खुद का कितना अधिकार है, मतलब उसका खुद का अधिकार है या राज्य का अधिकार है। तो इस पे मुगीसुद्दीन कहता है कि इस पे राजकोष का ही अधिकार है और इसको राजकोष का ही अंग समझना चाहिए, वही उचित होगा। फिर तो सुल्तान उससे तीसरी चीज़ पूछता है कि राजकोष का कितना अंश सुल्तान के निजी खर्च के लिए लिया जा सकता है। तो इस पे मुगीसुद्दीन कहता है कि ये सुल्तान के विवेक के ऊपर निर्भर करता है और शासक की गरिमा का महत्व को बनाए रखने के लिए जितना आवश्यकता अनुसार धन का उपयोग कर सकता है उतना वो कर सकता है, उतना उसको कर लेना चाहिए।
और चौथी चीज़ पूछता है सुल्तान, इससे मृत्युदंड और अंग भंग की सज़ा देने का अधिकार सुल्तान को है या नहीं है। तो उस पर मुगुसुद्दीन कहता है कि सुल्तान का हक पूरा है, सज़ा देने का, दंड देने का अधिकार है, लेकिन जो अंग भंग करने का अधिकार है वो सुल्तान को नहीं है। तो इन चार विषयों पर जब ये वार्तालाप करता है तो अलाउद्दीन ने जो मुगुसुद्दीन ने जितने भी इसको तर्क दिए उन अधिकांश तर्कों को वह अस्वीकार कर देता है और राजनैतिक निर्णयों में शरीयत के आदेशों की अपेक्षा राज्य के हित को प्राथमिकता देता है। और यहाँ पे इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, ये काजी से कहता है, काजी मुगुसुद्दीन से कहता है सुल्तान की यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मतलब इसको क्योंकि पुस्तकी ज्ञान कोई नहीं है और खुद ही ये इस चीज़ को कबूलता है कि ना मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ और विद्रोह रोकने के लिए मैं जनता को ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य और उनके हित में है। मैं ये नहीं जानता कि ये शरीयत इसकी अनुमति देता है या नहीं। तो हम यहीं पे देख रहे हैं कि किस तरह से शरीयत के अनुकूल ना चल के बल्कि वो कार्य कर रहा है जो राज्य के हित में। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो नीति है वो किस तरह से अलग हो जाती है सल्तनतकालीन इतिहास में। और अभी वो जो है वो बलबन और जो मोहम्मद तुगलक हैं, अभी हम आगे मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, तो उन शासकों ने भी धर्म को राजनीति से ऊपर स्थान तो नहीं दिया था। जैसा कि हमने देखा कि बलबन और इल्तुतमिश ने भी धर्म से ऊपर तो राजनीति को स्थान नहीं दिया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि अलाउद्दीन ऐसा प्रथम शासक है जिसने एक स्पष्ट नीति अपनाते हुए धर्म और राजनीति का स्पष्ट अलगाव कर दिया है, मतलब उसका स्पष्ट पृथक्करण कर दिया है। तो ये ऐसा प्रथम शासक है जिसने इतनी स्पष्ट रूप से इस चीज़ को प्रतिपादित किया है कि मैं नहीं जानता कि शरीयत मुझे इसकी अनुमति देता है या नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं वही कार्य करता हूँ जो मुझे लगता है कि विद्रोह रोकने के लिए आवश्यक हैं और राज्य के लिए हितकारी हैं। और साथ ही साथ ये भी बोलता है कि मैं नहीं जानता कि क़यामत के दिन अल्लाह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, लेकिन फिर भी मैं वही कार्य कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि राज्य के लिए हितकारी है। और इसने नाम मात्र के लिए खलीफा की सत्ता को मान्यता दी है। बहुत ही जैसे कि हमने देखा था कि इसने एक उपाधि ली थी नासिरी अमीर उल मोमिनीन, यानी कि खलीफा का दायां हाथ या उसका नायब। लेकिन ये जो उपाधि है ये केवल नाम मात्र की सत्ता है खलीफा की, और इसने अपने पद की कोई स्वीकृति नहीं ली होती है खलीफा से। जैसा कि हमने देखा कि इल्तुतमिश के समय में भी उसको खलीफा से स्वीकृति आती है, खिल्लत आता है, लेकिन इसने ऐसी कोई स्वीकृति नहीं ली होती है खलीफा से। तो हम देख रहे हैं कि खलीफा की जो सत्ता है वो एक नाम मात्र की है और अभी धर्म का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है राजनीति पे। तो जो राजनीति अब ये मानता है कि जो राजनीति के जो कानून होते हैं वो धार्मिक कानूनों से ऊपर हैं, यानी कि जो शरीयत का जो कानून है, जो शरीयत है वो एक इस्लामिक कानून है। और यहाँ पे सुल्तान अलाउद्दीन खुद ये मान रहा है कि शरीयत का जो कानून है ये केवल धार्मिक मामलों में इसको मानना चाहिए, लेकिन जब राजनीतिक के जो मामले आते हैं, जो हमें दंड देने की जो बारी आ रही है, हमें विद्रोह रोकने का जो तरीका अपनाना है, वो हमें राजनीति के कानूनों से अपनाना चाहिए। यानी कि ये शरीयत के कानून के ऊपर राजनीति के कानून को मान रहा है, यानी कि शरीयत के ऊपर लॉ ऑफ लैंड मान रहा है। तो ये इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो हम लोगों से छूट जाया करता है। जब हम अलाउद्दीन के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसको एक मॉन्स्टर की तरह एक उसको चित्रण उसका कर देते हैं, लेकिन ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जहाँ पे ये धार्मिक कानूनों से ऊपर राजनीतिक कानूनों को मान रहा है। और ये खुद ऐसा बोल रहा है, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि मैं नहीं जानता कि शरीयत मुझे इसकी अनुमति देता है या नहीं, परंतु मैं वही कार्य करता हूँ जो राज्य के लिए हितकारी हैं और मैं ऐसे ही आदेश देता हूँ जनता को जिससे विद्रोह रोके जा सकें। इसके बाद हम देखते हैं जो जन कल्याण और साम्राज्यवाद, जैसे मैंने आपको बताया था कि साम्राज्यवाद की नीति क्यों अपनाता है। तो ये ऐसा बोलता है कि जो राजत्व है वो जनता के स्नेह व भक्ति के बिना संभव नहीं है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से जनता की बात कर रहा है, स्नेह की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसने जनता के कारण कोई सत्ता हासिल नहीं करी, सत्ता हासिल तो इसने अपने बाहुबल से करी है। लेकिन आगे चल के ये बोलता है कि अपने शासन को स्थायित्व बनाने के लिए जनमत का समर्थन प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है और इसलिए ये अपने राजत्व को धर्म के प्रभाव से मुक्त रखता है। तो जब हम देखेंगे आगे चल के इसके जो सुधार हैं, जैसे भू राजस्व सुधार हैं और बहुत सारे आर्थिक सुधार और बाजार नियंत्रण वगैरह करेगा, तो हम देखेंगे कि जो वस्तुएं हैं उनका मूल्य कितना गिर जाता है और इसकी हमको जानकारी बहुत सारे इतिहासकार देंगे आगे चल के।
और ये बहुत सारे और भी जन कल्याण के कार्य करता है। और इसका जो राजत्व है वो इसी पे आधारित है कि जो इसका शासन है वो ज़रूर इसने बाहुबल से पाया है, इसको हथिया लिया है, लेकिन इसके शासन का स्थायित्व तो तभी बनेगा जब जनमत इसका समर्थन करे। और इसीलिए अपने राजत्व को जो है वो धर्म के प्रभाव से मुक्त रखता है। जैसा कि हमने देखा था, जलालुद्दीन खिलजी ने भी बोला था कि दिल्ली सल्तनत पूर्ण रूप से एक इस्लामिक नहीं हो सकती। इसी तरह से इसी बात को आगे भी ये भी अलाउद्दीन खिलजी भी इसी चीज़ को दोहराता है। और जैसा कि हमने देखा कि हिंदुओं की बात कर रहा है कि हिंदुओं को किसी तरह से उस तरह के हमें कानून बनाने हैं जो हिंदू भी जिसमें समावेश हो सके जिनका। तो ये भी उसी की बात कर रहा है कि पूर्ण रूप से इस्लामिक इसका जो नेचर है दिल्ली सल्तनत का वो नहीं हो सकता। और जब हम साम्राज्यवाद की इसकी बात करें नीति की, तो ये बोलता है कि युद्ध को मतलब युद्ध को ये व्यक्ति, समाज और साम्राज्य ये तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताता है और ज़रूरी बताता है। और कहता है कि युद्ध की नीति का अनुसरण हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति, समाज और साम्राज्य के लिए ज़रूरी है। साम्राज्य विस्तार के लिए ज़रूरी है और एक ही झंडे के नीचे पूरे इस साम्राज्य को लेके आना जन कल्याण के लिए ज़रूरी है। ये इसका खुद का सिद्धांत है। तो ये इसने पूरा अपना सिद्धांत जो मैंने आपको बताया, ये राजत्व का इसका सिद्धांत था और किस तरह से हमने समीक्षा करी बलबन के राजत्व के सिद्धांत से और इसके बीच। तो इस तरह से प्रश्न जो है वो आपकी समझ के ऊपर आ जाते हैं विषयों में। जैसे आप यूपीएससी का या स्टेट लेवल पीसीएस के एग्ज़ाम्स देंगे तो वहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वहाँ पे आपसे पूछा जाता है, आपका खुद का जो विचार है वो जानने की कोशिश की जाती है और आपने कितना गहन अध्ययन किया है और चीज़ों की कितनी तुलना की है वो भी पूछा जाता है। तो हो सकता है आपसे ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाए कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का जो निरंकुशवाद है या जो उसका राजत्व का सिद्धांत है वो बलबन के सिद्धांतों से किस तरह से विपरीत था या किस तरह से वो उसी का एक एक्सटेंशन था। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी मेंस में भी बन जाए। तो ये थोड़ा सा डिटेल में इसीलिए मैंने इसको कवर कर दिया है। और यहाँ से क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं कई बार कि उसके राजत्व का सिद्धांत पूर्ण निरंकुशवाद पे आधारित था या उसने धर्म को राजनीति के ऊपर समझा या उसने राजनीतिक कानून को धर्म से ऊपर समझा, या इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, छोटा ही था थोड़ा, और हम आगे चल के इसके भू राजस्व के बारे में बात करेंगे, इसके आर्थिक सुधार, इसकी डाक प्रणाली, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। और इसलिए आपको मैंने समझा दिया जिससे कि आपको जो मैं आगे की नीतियाँ इसकी समझाऊंगा तो वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यदि आपको इस जो विषय है बहुत ही जटिल विषय था, थोड़ा मैंने कोशिश करी कि आसान शब्दों में आपको इसको समझा सकूं, तो ये जो विषय है अगर आपको इससे रिलेटेड या पहले की कोई भी विषय से लगे हुए कोई भी अगर आपके मन में सवाल हो या कोई शक हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।